बोल दिया देखो उनका नाम नहीं लेना, उनका नाम लेते ही हमारे शरीर में जलन होती है, हम उनके आगे, उनके नाम के आगे टिकी नहीं पाएंगे, इसलिए नाम नहीं लेना। हाँ, लेकिन जो आपने जो नाम बोला था वही उन्हीं की हम चर्चा कर रहे थे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। कहाँ मिलेंगे? कहते संकट मोचन मंदिर जो बना हुआ है वही हनुमान जी के दर्शन गोस्वामी जी को हुए थे। वहाँ नित्य कथा हुआ करती थी, राम कथा उस समय होती थी। तो राम कथा में आप सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, यही पहचान है। उनके चरण पकड़ लेना, वो आपको दर्शन करा देंगे राम जी के, वही करा सकते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, राम जी मिल जाएंगे। हनुमान जी को प्रसन्न कर लो। और सचमुच में ज्यों ही आए, गोस्वामी जी ने देखा कि सबसे पहले कौन आ रहा, छुप करके देखते रहे। एक कोढ़ी आया सबसे पहले, कोढ़ी के वेश में वो हनुमान जी ही थे, और आकर के सबसे पीछे बैठ गए। सब आए, कथा सुनी और सब चले गए और आप बैठे रहे। गोस्वामी जी जाकर के चरणों पे गिर पड़े। अरे अरे, छुओ नहीं, छुए तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। अरे हमारा शरीर जो है ये छूत का रोग है। बहाने नाना प्रकार के नाथ बनाने लगे। अपने आप को हमेशा छिपा करके ही आप रखते हैं। जहाँ गए रूप बदल करके ही गए। पहचानने वाले पहचान पाते हैं जब उनकी कृपा होती है। बहुत छुड़ाने का प्रयत्न किया गोस्वामी जी ने कहा अब नहीं छोड़ेंगे प्रभु ये चरण, जब तक आप हमें वचन नहीं दे दोगे कि हम राम जी के दर्शन कराएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। हनुमान की साधना पूर्ण थी। आप तो संत पूर्व जन्म के वाल्मीकि तुलसी भयो। तो हनुमान जी महाराज की भी घटना आती है कि गोस्वामी जी महाराज जो हैं ये तुलसीदास के रूप में क्यों आए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने जो चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमंक्षरम पुरुषाम महापातक नाशनम, इस 100 करोड़ विस्तार वाली जो रामायण की रचना की है गोस्वामी जी वे पूर्व समय में जो वाल्मीकि के रूप में थे उस समय, और आपने रचना जब पूर्ण की तो कहा किसको सुनाए, सबसे अच्छा पात्र कौन है। तो आप अपनी पोथी लेकर के हनुमान जी के समीप गए। देखा हनुमान जी समुद्र के किनारे अपनी वज्र सरीखे नखों के द्वारा शिलाओं पे रामचरित का मंगलमय जो बहुत सुंदर भावपूर्वक सुंदर सुंदर रचनाएं करते हैं और शिलाओं पे वो लिखते चले जाते हैं। उन रचनाओं को, भगवान की कथा को देख करके, ऐसी सुंदर कथा राम जी की, वाल्मीकि जी महाराज को थोड़ा संकोच हुआ। उन्होंने मन में विचार किया कि देखो अगर इनकी रचना ये प्रचारित होगी तो इस कथा को कौन पूछेगा। तो कथा राम जी की बहुत सुंदर है, लेकिन भाव आ गया क्योंकि हनुमान जी के द्वारा रचा गया, वो तो राम जी के उस लीला के मुख्य पात्र ही हैं, तो ये भाव आया। तो उनको संकोच में देखा तो हनुमान जी ने कहा कि क्यों दुखी हो रहे, किस कारण से आए थे मुनिवर। तो कहा कि महाराज पूछो नहीं। अरे बताओ तो। कहा हम तो आपको ये अपनी राम कथा सुनाने के लिए आए थे, लेकिन आपकी राम कथा देखी तो अब आपको क्या दिखाएं, इस रचना के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा बस इतनी सी छोटी सी बात, हनुमान आप निराभिमान, मान से रहित। उन्होंने कहा हम तो अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए ये कौतुक किया करते हैं, निरंतर प्रभु की कथा में मग्न रहते हैं, अकेले होते हैं और समाज में होते हैं, जहाँ कथा होती है वहाँ सुनते हैं, नहीं तो अपनी ये लीला कर रहे थे। हमारा उद्देश्य कोई संसार में प्रचार करने का थोड़ी है। अरे तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है, लो उठा कर शिलाएं समुद्र में फेंक दी। हनुमान नाटक के कुछ अंश जैसे प्राप्त होते हैं तो बताते हैं वो कुछ अंश वहाँ उसी के मंगल में रचनाओं के हैं, ऐसा सुना जाता है। खैर वाल्मीकि जी महाराज जो हैं वो हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती है। देखो वास्तव में सत्य ये है कि जो वो लिख रहे थे
जो वाल्मीकि रामायण में है वो इतिहास है, वो पवित्र है, उसी के आधार पर सब कुछ होता है, उसका खंडन है नहीं, उसका किसी प्रकार से विरोध है नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वास्तव में जो हनुमान जी रचना कर रहे थे, हनुमान जी ने कहा आपको फिर दूसरा जन्म धारण करना पड़ेगा और फिर आप ये मंगलमयी रचना जो हम करवाएंगे उसका प्रचार प्रसार होगा, और वही रामचरितमानस के रूप में आज जन जन में गाया जा रहा है। ये महादेव की रचना है। हनुमान जी ने जहाँ जहाँ पे जरा सी भी त्रुटि हुई, जरा सा उनको लगा कि हम आगे क्या लिखें समझ में नहीं आया, तो हनुमान जी ने ही आकर के लिखा है। ये शंकर जी की रचना है, वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, ये शंकर जी की रचना है, हनुमान जी की रचना है रामचरितमानस। शंकर चापु जहाज, धनुष के समय गोस्वामी जी ने एक सोरठा लिख दिया और फिर चक्कर में पड़ गए, क्या लिखें। शंकर चापु जहाजु सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़स सकल समाज। अब गोस्वामी चक्कर में पड़ गए, हमने पूरे समाज को समुद्र में डुबा दिया। इसमें तो जनक जी भी हैं, विश्वामित्र जी भी हैं, राम भगवान भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, सब पूरा मिथिला का नगर भी है। अरे हम तो राजाओं को डुबाने के चक्कर में थे, लेकिन तो सारा समाज ही डुबा दिया, अब क्या लिखें आगे। उस समय भ्रमित हो गए। शंकर चाप जहाज, शंकर जी का चाप जो है जहाज के समान है, और सागर रघुवर बाहुबल, राम जी का जो बाहुओं का बल है वो सागर के समान है, और उस परमात्मा श्री राम के बाहुबल रूपी सागर में वो राजाओं का जो बल था, जो जहाज था, वो डूब गया। लेकिन राजाओं का नहीं लिखा है, बल्कि लिख दिया क्या, बूढ़ सकल समाज, सारा समाज डूब गया। अब क्या करें, बड़े परेशान हैं। लिख दी, ऐसा करते थे आप जब रचना करते थे, अपनी पोथी उठा करके रख दी और आराम से सो गए। सुबह लिखा क्या मिला, बोले चिंता मत करो, सब नहीं डूबे। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, जो अविवेकी राजा थे, जो बुद्धिहीन राजा थे, जो अभिमानी राजा थे, वो डूबे। बाकी जो राजा धर्मशील थे, जो विचारमान थे, जो अपनी पुत्री के समान मैया सीता को मानते थे अथवा माता के समान मानते थे, वो तो समीप तक नहीं गए। जिनके कछु विचार मन माही, ये विचार की क्या बात है, विचार की यही बात है कि भूपति माने, भू माने पृथ्वी, पति माने स्वामी, यानी राजागण जो हैं, और जनक जी का लेकिन भाव है, ये विचारशील राजाओं का भाव हो सकता है, अविवेकी राजाओं के अंदर नहीं हो सकता, अभिमानी राजाओं के अंदर नहीं हो सकता है। हम पृथ्वी के स्वामी हैं, भूपति दीप दीप के भूपति नाना, यही तो कहते हैं जनक जी महाराज। आए सुनी हम जो पन उठाना, तो सभी राजा ही तो आए थे, राजा भूपति हैं, और भूपति यानी पृथ्वी के स्वामी हैं, और पृथ्वी के स्वामी एकदम नारायण ही हैं। लेकिन राजा के अंदर ही विष्णु का वास बताया गया है, नारायण का वास बताया गया है, राजा को परमात्मा स्वरूप बताया गया है, ईश्वर का वास उसमें हो जाता है। राजा जो रंजन करता है प्रजा का, जो पालन करता है, जो प्रजा को सुखी रखता है, उसी का नाम तो राजा है। जो प्रजा का पालन करता है, पुत्रवत प्रजा को मानता है, वही राजा कहलाने योग्य है। तो वो राजा, सीता मैया कहाँ से उत्पन्न हुई है, सीता मैया तो पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, तो वो भूपति हैं, पृथ्वी के स्वामी हैं, तो पृथ्वी की कन्या के साथ विवाह करने का विचार ही कैसे कर सकते हैं। ये तो अविवेकी अंधे राजा, मोहांध राजा, उन्होंने ऐसा विचार जो उनके अंदर है ही नहीं, जो सिर्फ मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। वो राम जी के स्वरूप को क्या जानेंगे, माँ जानकी के स्वरूप को क्या जानेंगे। लेकिन थोड़ा भी जिनके अंदर विचार था, जरा सा भी विचार था, देखो चाहे जितना प्रसिद्ध हो, लेकिन पिता पिता होता है। तो ऐसे वो अपने अंदर राजा वो विचारवान, अरे ये तो हमारी कन्या है, ये तो किशोरी जी हैं, हम इनके साथ में कैसे विवाह का विचार कर सकते। जरा सा भी जिनके अंदर विचार था, वो तो समीप तक नहीं गए। जिनके कछु, जरा सा भी जिनके कछु और विचार मन माही, बोले चाप समीप महीपन जाही। तम की धरई धनु मूढ़ नृप, मूर्ख राजा थे, दौड़े मूर्ख तो मूर्ख ही ठहरे।
जो पागल है उनके विषय में क्या बोलना। तम कि धरई धनु मूढ़ नृप उठई न चलहि लजाई मनहु, ऐसा प्रतीत हुआ मनहु पाई भट्ट बाहु बल अधिक अधिक गरुआई। कथा प्रसंग में आगे गाया जाएगा। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन यहाँ प्रसंगानुसार थोड़ी सी बात बता दी कि वहाँ पे गोस्वामी जी को उस दुविधा से हनुमान जी ने मुक्त किया। देखो सब नहीं डूबे हैं, ये जो मूर्ख राजा थे वो डूबे हैं, चढ़े जो उठाने के लिए उठे थे वही डूब गए। चढ़ा इस जहाज पे, जिसे शंकर चाप जहाज, शंकर जी के धनुष के उठाने के लिए जो उठे थे वही डूबे, और कोई नहीं डूबा। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, जो मोह के बस में थे, जो विषय के बस में थे। हनुमान जी महाराज जो हैं आज गोस्वामी जी को मिल गए हैं, वही तो हैं वाल्मीकि। तो आज उनका कल्याण करने के लिए हनुमान जी आए, फिर अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और कहा कि अच्छा क्या चाहते हो। बोले प्रभु दर्शन कराओ, राम जी के दर्शन कराओ। कहा यहाँ दर्शन नहीं होंगे, चित्रकूट चलो, चित्रकूट में तुम्हें दर्शन होंगे। चित्रकूट में आप भजन कर रहे थे, एक दिन दो श्याम और गौरवर्ण के दो सुंदर राजकुमार कोट मनोज लजावन निहारे आपके सामने आए और कहा बाबा चंदन लगा दो। बाबा तो बेहोश हो गए, भगवान चले गए, बेहोशी से उठे, फिर हनुमान जी को पुकारा, हनुमान जी आका दर्शन किए। बोले महाराज को समझ ही नहीं पाए। अरे एक बार और दर्शन करा, हम तो जान ही नहीं कुछ पाए थे, ये वही हैं। कहा ठीक है। फिर से वही घटना घट हुई। बाबा चंदन घिस रहे थे और भगवान आए, रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी, और बाबा को फिर वही देखते रह गए। हनुमान जी ने कहा बार बार हमसे यही कहेंगे दर्शन कराओ दर्शन कराओ, उनको बता दे यही है, अब जो भी करना है मांगना है मांग लो। लेकिन वहाँ पे तो उनको देख करके निहारते ही रह गए। तब हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और कहा चित्रकूट के घाट पर अभय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिसते रह गए। महाराज तुलसीदास जी महाराज जी ने चंदन नहीं लगाया है रघुनाथ जी के, प्रभु के, बल्कि रघुनाथ जी ने कृपा कर दी, मानो तिलक कर दिया कि जाओ अब हमारी रचना तुम्हारे द्वारा, तुम्हारा ही नाम होगा। तुम्ही रामचरितमानस की रचना करने के लिए मानो प्रभु श्री राम ने ही उनका तिलक कर दिया, संत शिरोमणि बना दिया। तिलक देत रघुवीर, गदगद हो गए आपने दर्शन किया। और भी कई बार किए। वहाँ पे हनुमान जी की कृपा से आपने दर्शन प्राप्त किए। एक बार अयोध्या में थे, रचना चल रही थी, उस समय जा रहे थे शौचित्याग के लिए, और देखा कि बहुत रास तिलक का सुंदर महोत्सव मनाया जा रहा है। वशिष्ठ जी महाराज तिलक कर रहे हैं, राम जी को पूरा दरबार लगा हुआ है। सोचा लाओ शौचित्याग से थोड़ा शुद्ध होकर निवृत्त होकर के आए, तब फिर दर्शन करेंगे, रामलीला देखेंगे। बड़ी सुंदर रामलीला हो रही है। समझे नहीं कुछ पाए, लौट करके आए, वहाँ चरवाहे अपनी गैया भैंसिया चरा रहे थे। पूछा, कहा कि महाराज भैया ये बताओ यहाँ भी रामलीला हो रही थी। रामलीला दिन में भी हुआ करती है, अधिकतर दिन में हुआ करती थी पहले। तो कहा कि बाबा जी क्या आप भांग तो नहीं पिए हुए हैं, यहाँ तो कभी रामलीला हुई ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी भी तुम देख करके गए थे। अरे महाराज किसी से भी पूछ लो, यहाँ रामलीला होती ही नहीं है। कहते अयोध्या में रामलीला की शुरुआत बाद में गोस्वामी जी ने ही करवाई थी। समझ गए कि हमें प्रभु ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। हाय मैं समझ नहीं पाया, और कोई नहीं समझ पाता है। सभी भक्तों को दर्शन उसके बाद ही समझ पाते हैं कि हाँ ये प्रभु थे। अनेक भक्तों को ऐसे दर्शन दिए। तो गोस्वामी जी की लीलाएँ, गोस्वामी जी की कथा अधिकतर सभी आप सभी जानते हैं। प्रभु आप तो भगवान के परम कृपा पात्र हैं। तुलसी तुलसी के समु पावन तुलसी, एक छोटा सा भजन पर प्रेरणा से जो भाव बना गोस्वामी जी की वंदना करते हुए। और तुलसी तुलसी के समु पावन भक्ति शिरोमणि संत शिरोमणि, भक्ति शिरोमणि संत शिरोमणि, सुंदर सुखद सुहावन तुलसी तुलसी के समु पावन तुलसी तुलसी के समु पावन।
जनमत मुख से राम उचार्यो, बोला राम कृपावन। शिव प्रसाद ही सुमति है हुलसी, लगे प्रभु चरित गावन तुलसी। तुलसी के समुपावन, तुलसी तुलसी के समुपावन। सत्संगति मंगल की जड़ है, संतन लगे बतावन। संत की महिमा कितनी गाई है गोस्वामी जी ने। सत्संगति मंगल की जड़ है, संतन लगे बतावन। सत्संगति में मिले हरि कथा, जो है मोहन सावन तुलसी। तुलसी के समुपावन, तुलसी तुलसी के समुपावन। और भैया एक विशेष बात है, ये तुलसी वो तुलसी दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं। सब रोगों की दवा है तुलसी, तुलसी भव दुख दावन। भव रोग की दवा गोस्वामी जी ने बताई है। अरे सब रोगों की दवा है तुलसी, तुलसी भव दुख दावन। बाटे राम नाम की औषधि, बाटे राम नाम की औषधि। मंगल भवन सुधावन तुलसी, तुलसी के समुपावन। तुलसी तुलसी के समुपावन। कलयुग से पीड़ित जनवन में, शीतल जल बरसावन। कलयुग से पीड़ित जनवन में, शीतल जल बरसावन। राम नारायण दास प्रगट भयो, तुलसी चरण मनावन। तुलसी तुलसी के समुपावन, तुलसी तुलसी के समुपावन। एक भजन इसी से एक गोस्वामी जी का मंगल में गुणगान करते हुए एक भजन और बोल देते हैं। क्योंकि श्री रघुनाथ जी की कथा तुलसीदास जी महाराज ने जो गाई है, ये बड़ा उपकार हम जैसे दिनों पर किया है। तो उनकी महिमा गाते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। अगर गोस्वामी जी न होते तो ऐसे कलयुग से ग्रस्त हम जैसे जीवों का उद्धार कौन करता। तुलसी समुन को उपकारी, तुलसी समुन को उपकारी। पूज्य पाद गोस्वामी बाबा, दीन है शरण तुम्हारी। तुलसी समन को उपकारी, तुलसी समन को उपकारी। रामचरित मानस लिख तुमने, त्रिभुवन कियो सुखारी। मोह से कुटिल पतित पामर भी, मोह से कुटिल पतित पामर भी। सन्मुख किए संभारी, तुलसी समन को उपकारी। तुलसी समन को उपकारी। चूड़ामणि प्रकाश फैलायो, मेट दियो तम भारी। जनमानस कृत कृत्य है स्वामी, जनमानस कृत
कृत्य है स्वामी त्रिविध ताप भयहारी, तुलसी समुन को उपकारी, तुलसी समुन को उपकारी। रामचरित में छुपी भगति मणि, सतसंगति है कुदारी। रामचरित मणि की चर्चा की थी भगवान की मंगलमय कथा में, जो आप भक्त श्रवण कर रहे हैं उन्होंने सुना होगा प्रेम पूर्वक। कौन सी भगत मणि? राम नाम ही वो मणि है। रामचरित में छुपी भगति मणि, सतसंगति है कुदारी। तुलसी कृपा मिली पावन मणि, तुलसी कृपा मिली पावन मणि। राम नाम सुखकारी, तुलसी समन को उपकारी, तुलसी समन को उपकारी। महिमा अमित अनंत संत की, शेष शारदाहारी। नारायण चरण रज चाहे, नारायण चरण रज चाहे। राम शरण बलिहारी, तुलसी समन को उपकारी, तुलसी समन को उपकारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। ये विमल भक्ति गंगा भगवान की सत्प्रेरणा से बहुत से प्रभु प्रेरणा से भजनों का संग्रह जो गुरुदेव के पावन अप्रोक्ष रूप में नाम लेते हुए गुरु कृपा से ही आपकी शुरुआत में उसी विमल मानी निर्मल भी होता है। गुरुदेव जी का पूरा नाम क्यों? गुरु कृपा से इतना विवेक संतों ने दिया है, गुरु जी का नाम स्मरण नहीं करना चाहिए इसलिए, लेकिन फिर भी जो गुरु कृपा से मिला है वो विमल भक्ति गंगा के नाम से भजन संग्रह हनुमान जी की कृपा से ये बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों का संग्रह है। प्रेरणा से जो भाव आया है वो बनाए गए हैं, आपको इसमें से सुनाते रहेंगे। तो अपने कथा प्रसंग में आते हुए थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर आगे कथा में भी प्रवेश करते हुए। कथा ही ये है, भगवान की मंगलमय बातें हैं, लेकिन प्रसंगानुसार तो वो तीनों जो प्रतापभान, अरिमर्दन और धर्मरुचि, जो रावण और कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में हुए, तो विभीषण महाराज ने यही मांगा। रावण ने तो अजर अमरता चाहिए, लेकिन बानर नर बानर के द्वारा न मारे जाए ऐसा वरदान मांग लिया, इसको छोड़ करके और किसी के द्वारा हम न मारे जाएं, सिर्फ नर और बानर, इन्हीं के द्वारा हमारी मृत्यु हो। कुंभकर्ण ने सरस्वती की प्रेरणा से 6 महीने की नींद मांगी और विभीषण जी ने सिर्फ अनुराग मांगा। गए विभीषण पास उनि कहेउ पुत्र बरु मागु, तहि मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, और हर्षित ते अपने ग्रह आए। आकर के क्या किया रावण ने? बोले मैं तनुजा मंदोदरी नामा, और परम सुंदरी नारी ललामा। मैं जानता है मैदान बड़ा चतुर है कि आगे चल कर के सम्राट होगा, राजा चक्रवर्ती बनेगा, इसलिए सोई अपने आप आकर के सोई मैं दीन और रावण ही आनी, हुई है जातु धान पति जानी। बड़ा हर्षित हुआ। मैं तनुजा परम सुंदरी है, हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बिहाय। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, और परम सुंदरी नारी ललामा। एक छोटी सी बात बताते चले। संतों ने कहा कि महाराज आपने रचना कर रहे थे, ऐसी बात चली होगी। कहा महाराज आपने अभी अभी शुरुआत में ही
मंदोदरी को परम सुंदरी को बता दिया। गोस्वामी जी ने कहा क्यों? बोले परम एक होता है सुंदर, एक होता है परम सुंदर। अब जब मंदोदरी को आपने परम सुंदरी बता दिया है तो आने वाले विशिष्ट पात्रों के विषय में आप क्या करेंगे? उनके विषय में कैसे क्या लिख पाएंगे? ये गोस्वामी जी की वाणी है। परम सुंदरी कहते हैं किसको? वह सुंदरी, परम सुंदरी। मंदोदरी को परम सुंदरी बता दिया, लेकिन इसको क्या बताना है ये तो शंकर जी प्रेरित कर रहे हैं, ये तो गोस्वामी जी जानते हैं। उन्होंने कहा भैया पढ़ना आगे। आगे चल कर के फिर माँ पार्वती का वर्णन जब आया तो अब क्या करेंगे देखो। बोले सुंदरता मरे, अरे इनके विषय में तो बोल ही नहीं पाएंगे, ऐसी वाणी है गोस्वामी जी के। बोले वो परम सुंदरी है, वो राक्षस राज की पत्नी है, परम सुंदरी है, लेकिन माँ तो माँ होती है, इनकी सुंदरता का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? बोले सुंदरता मरे जाद भवानी और जाय न कोटि बदन बखानी। इनके विषय में तो बोल ही नहीं सकते हैं, हमारी क्षमता ही नहीं है। कोटि बदन नहीं बने बरनती और जग जननी शोभा महा सकुचई कहत श्रुति शेष सारद। फिर हम कौन हैं? किस खेत की मूली है कहावत है, हम कौन सी गिनती में हैं? सकुचई कहत श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा। फिर आगे प्रसंग विवाह का छवि खानी मात भवानी गवली मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोक सकैन सकुच पथ पद कमल मन मधु करता। फिर आगे चर्चा बढ़ी, फिर कथा आगे बढ़ी, फिर माँ जानकी जी के विषय में लिखने का अवसर। अब क्या करें? बोले सुंदरता कहूँ सुंदर करई। अरे इनके विषय में कौन बता सकते हैं? सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली है, ये तो महामाया जगत जननी माँ। अरे सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि ग्राह दीप सुई खाजन बर। ये किससे उपमा दें इनकी? सब उपमा कवि रहे जुठारी के ही पट तरों विदेह कुमारी। तो गोस्वामी जी की वाक्य रचना ये तो भगवान शंकर हनुमान जी दिखा रहे हैं, इनको परम सुंदरी बताया है। इसलिए अब परम सुंदरी को पाकर के रावण बड़ा हर्षित हुआ, प्रसन्न हुआ। फिर दोनों भाइयों का विवाह किया और इस तरह से फिर एक दिन उसने सोचा अब कहाँ रहें। गढ़लंका जो समुद्र के अंतर बीच में द्वीप पे बसी हुई थी, वहाँ उस समय कुबेर शासन करते थे। सौतेले भाई हैं रावण के, विश्रवा मुनि के पुत्र कुबेर हैं दूसरी पत्नी से। लेकिन रावण तो दुष्ट प्रकृति का, उसने कहा लंका हमारे पास होनी चाहिए, इनके पास क्यों है? ऐसे नगर में हम रहेंगे या यक्ष रहेंगे? दस मुख कतहूँ खबरी सिपाही असेन साज गढ़ घेर सिजाई जहाँ ता परी जक्ष जीव ले गए। और यक्ष तो वहाँ से भाग गए। रावण ने जबरदस्ती लंका अपने कब्जे में कर ली और फिर उसे चैन नहीं पड़ा। कुबेर के पास एक पुष्पक विमान था, वो भी छीन लिया। ज़्यादा शब्दों को विस्तार करते और इन राक्षसों का वर्णन गोस्वामी जी ने भी ज़्यादा नहीं किया। ये तो ऐसे दुष्ट प्रकृति के है, ये कहाँ इनका वर्णन करें, क्योंकि इतना ये पाप करेंगे, इतना उत्पात करेंगे, इतने दुष्ट हैं, इतने अत्याचारी ये हैं, फिर भी ये भगवान के हाथों मर करके मोक्ष को तो प्राप्त ही कर लेंगे। इसलिए इनका वर्णन ज़्यादा क्या, इनकी बुराई के बारे में क्या क्या बताया जाए, थोड़ा बहुत बता दिया है। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत लैयावा, वो भी छीन लाया। अब लंका में रह कर के उसने देखो बड़ा होशियार है, सबको यहाँ दुष्टों में ज़्यादा समस्या होती है। सज्जन तो बिखरे थे, पहले भी उस समय बिखरे हुए थे, तभी तो पिटते रहे। जब भगवान ने आकर के सबको एकत्रित किया, सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए बिरंची के लोका, आगे यही गाएंगे। तो जब सब एकत्रित हुए तब कल्याण हुआ, तब समाधान निकला। ऐसे संत महात्मा भी अपने अपनी ढपली अपना अपना अलग अलग आश्रम बजा रहे थे। राम जी ने आकर के सब किया। प्रभु जब तक संगठन नहीं होगा, जब तक आपस में सुमति नहीं होगी, चाहे वो
जो हो उसकी तो विजय होनी होनी है। राक्षसों में सुमति, शराबी शराबी में मित्रता कर लेते हैं, गजेड़ी गजेड़ी में मित्रता, एक जगह बैठ करके जुआरी जुआरी सब एक हो जाते हैं। लेकिन क्या कहा जाए, दो ब्राह्मण एक ऐसे बात चल रही थी, बताना पड़ता है कि ब्राह्मण की बातें ब्राह्मण ही बता सकते हैं और दूसरे की बातें करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो दो ब्राह्मण कभी एक दूसरे की प्रशंसा करने में अपने आप की प्रशंसा करेंगे, एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करेंगे। तो भोजन करने के लिए गए तो वहाँ जो जिसने भोजन कराया था वो महाशय, उन्होंने पहले एक ब्राह्मण को अंदर भोजन कराने से पहले हाथ धुलाने के लिए ले गए और कहा कि ये ब्राह्मण देवता जो हैं ये कैसे हैं, विद्वान हैं, भजन पूजन करते हैं कि नहीं। इन्होंने कहा कि अरे आप भी क्या मान करते हैं, तो इसे अपने साथ में लिए आए, ये तो पूरा बैल है, इसको क्या मालूम भजन पूजन कथा वार्ता है, कुछ नहीं जानता। हाथ धोकर दूसरे को फिर ले गए तो कहा कि ये बताइए, ये तो बता रहे थे हम बहुत पढ़े लिखे हैं, और आप बताइए ये कैसे हैं। तो उसने कहा अरे महाराज अब इसके विषय में हम क्या बताएं, संग संग चले आते हैं, ये तो बिल्कुल अनपढ़ है, ये तो गधा है। तब तो एक के आगे भूसा डाल दिया, एक के आगे हरी घास डाल दी। तो कहा ये क्या कर दिया, अपमान कर दिया। क्रोधित होकर खड़े हो गए, बोले आपने जैसा एक दूसरे का परिचय दिया उसी प्रकार का हमने भोजन दे दिया। तो जैसे करनी करेंगे वैसे ही तो भरेंगे। जब हम आपस में जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना, उन्नति तभी होगी जब सुमति होगी। ये बात विनोदात्मक भले ही बता दी है लेकिन सत्य है महाराज। हम अपना पतन स्वयं कर रहे हैं, हम अपनों को उठाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, गिराने का प्रयत्न करते हैं। रावण ने क्या किया, जेहि जस जोग बाटी ग्रह दीन है, असुखी सकल रजनी चर कीन है। सबको यथा योग्य घर बांट दिए, सबको संपदाएं, तो जो लाता है सबको देता है, साधनों को खुश रखता है, अपनी प्रजा को भी खुश रखता है, जो उसकी बात मानता है उसे खुश रखता है, अनुकूल जो उसके रहता है। संसार को उसने जीत लिया। सभी जहाँ जहाँ जाता है अपनी भुजाओं के बल से देवों की, गंधर्वों की, नागों की, मनुष्यों की बहुत सी स्त्रियों का उसने बलात्हरण कर लिया, उनसे विवाह कर लिया। अपनी इच्छा से वो राज्य कर रहा है। मंडली कमनि रावण राज करई निज मंत्र की सलाह मशविरा नहीं। आगे चल कर के कथा में देखो तो वो उसे कोई सलाह दे, जो सलाह देता है उसे भी भगा देता है। सलाह किसी के नहीं मानता है, निज मंत्र, अपनी सलाह स्वयं अपने द्वारा, कोई उसे सलाह दे नहीं सकता है, जो चाहता है वही करता है। उसका एक पुत्र मेघनाथ हुआ, और भी कई पुत्र हुए, एकलक पुत्र सवालक नाती, परिवार बढ़ता चला जा रहा है। देख अमित आपन परिवारा, अपना विशाल परिवार देख करके एक बार सभा में बैठा और अपनी सभा में अपने विशाल परिवार को देखा। अब तो उसने कहा कि देखो देवता बड़े चतुर हैं, देवताओं के ऊपर हम आक्रमण करते हैं और भाग जाते हैं। अब देवताओं को जीतने का एक ही मंत्र है, एक ही उपाय है, और वो है कौन सा? देखो रावण बता रहा है, इसलिए इनका सम्मान करो, इनकी पूजा करो, सबकी नहीं तो कम से कम जो धर्म की धुरी बने हुए हैं उनकी रक्षा करो। ये यज्ञ बंद न कराओ, ये भजन बंद न कराओ, ये कथा बंद न कराओ, इनमें बाधा न डलवाओ, इनमें न स्वयं बाधा डालो। अरे नहीं कर सकते हो तो कम से कम समर्थन नहीं कर सकते हो तो उसमें विघ्न भी न डालो। रावण डालता है, कहता है इनको सबको बंद करा दो, देवता कमज़ोर हो जाएंगे, और देवता कमज़ोर हो जाएंगे सुख संपत्तियाँ सभी कहाँ से प्राप्त होंगी। रावण ने सबको जीतने का प्रयत्न किस प्रकार से किया? देवताओं को जीतने का प्रयत्न कौन सा उपाय किया उसने? बोले द्विज भोजन मख, ब्राह्मणों का भोजन बंद कराओ, यज्ञ बंद कराओ, श्राद्ध बंद कराओ। तो क्या श्राद्ध क्यों किया जाता था? पितरों के लिए कि श्रद्धा माने श्राद्ध होता है, आपका क्या जाता है?
अरे पिता जिसने जीवन भर तुम्हें कम खवाया, उन पितरों के लिए अगर संतान कुछ एक दिन 15 दिनों के जो बनाए गए हैं, ये शास्त्र ही झूठे हो जाएंगे, शास्त्रों को नहीं मानना। ये आज भी तो ऐसा ही चल रहा है, लोग ऐसा ऐसा करते हैं, सब बेकार है। तो रावण की पद्धति का अनुकरण करने वाले लोग हैं, रावण की बात मानने वाले लोग हैं। आज भी तो रावण घर घर में घुसा हुआ है। द्विज भोजन, ब्राह्मणों को भोजन करने से क्या लाभ होगा? ये यज्ञ करने से अग्नि में ये घी और ये साइकिल डालने से क्या होगा? ऐसी बातें करते हैं नास्तिक प्रवृत्ति के प्रति। द्विज भोजन मख होम सराधा, और तिनके जाई करो तुम बाधा। ये देवताओं को भोजन पहुँचता है, सुगंध लेते हैं। क्षुधा छीन, देवताओं का बल बढ़ाने वाले ये यज्ञ हैं। ये होम जो है, इससे क्या देवता तृप्त होते हैं, तब ये हमको मनचाहे वरदान देते हैं। क्षुधा छीन बलहीन सुर, जैसे कि जो लड़ाई होती है तो पहले उसका राशन पानी बंद करा दिया जाता है। किले में कब तक बंद रहोगे, बाहर निकलना ही पड़ेगा। यही तो नीति अपना रहा है। अब इनको देवताओं को ये भोजन सामग्री कौन पहुंचाता है? ये आप सभी पहुंचाते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो धर्मार्थ कार्य होते हैं। जो ब्राह्मणस्य मुखमासीदा बाहु कहा गया है पुरुष में, यानी ब्राह्मणों, भगवान का मुख कौन है? ब्राह्मण। और ब्राह्मणों के मुख में डाला हुआ अन्न ही देवताओं को प्राप्त होता है। इससे जो है ये ब्राह्मण का स्वरूप बताया गया। इसीलिए तो सबको तो वस्त्र मिलते हैं पूरे शरीर को, लेकिन सिर खुला ही रहता है। वो सिर पहनते, लेकिन अधिकतर पूरा ये जो है, इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, सारी जितनी अब इतना हो बेकार पूरा शरीर। महत्व सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि अलग अलग। अरे भुजाएं कुछ काम न करे तो क्या कर पाएंगे? क्षत्रिय अगर रक्षा न करे तो क्या कर पाएंगे? वैश्य अगर भोजन पानी की व्यवस्था न कर पाए, अगर वो संग्रह न करें, अगर पशुपालन न किया जाए तो बताइए कैसे शरीर चलेगा? और सबसे ज़्यादा सम्मान तो चरणों का महाराज होता है, जिनको हम कहते हैं निकृष्ट लोग बताते हैं। ऐसा शास्त्रीय विधान के ऐसा अनुसार नहीं है, लेकिन उनको क्षुद्र मान करके हम इनको ऐसा करते हैं वैसा करें। सबसे ज़्यादा सम्मान तो उन्हीं का है। बताइए सिर को कोई छूता है, बाहुओं को कोई छूता है? सब चरणों पे ही तो गिरते हैं महाराज। अगर चरण न चले तो पूरा शरीर नहीं चलेगा। ये सेवा का भार तो उसी समाज के ऊपर है। जो सेवा कार्य करते हैं उनसे बढ़कर के तो कोई है ही नहीं। सेवा हम अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान की सेवा, समाज की सेवा, अरे अपनी सेवा का कार्य जिसने ले रखा है वही सबसे उच्च। इसीलिए उसको नमन किया जाता है, उसके चरण पकड़े जाते। चरण का मतलब क्या है समझ लीजिए, उसका सम्मान है। से अपना अपना सब कार्य कर रहे हैं, अलग कोई नहीं। ये सब शरीर के ही अंग हैं, अलग कोई नहीं। जिसने जो कार्य पकड़ लिया उसके कारण उसका ऐसा कार्य हो गया, तो बता दिया गया। भगवान के लिए तो सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब उनको प्रिय है। सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। फिर धीरे धीरे साधना जिसकी जो जितना योग्य है उसका वो कार्य है वो नहीं कर पा रहा है, तो उसका नाम तो है वो बड़ा, लेकिन वो कार्य नहीं कर पा रहा है। उसके लिए तो जो कार्य जिसका वही कर पाता है, उसके लिए उससे निवेदन करना पड़ता है, उसके अधीन रहना पड़ता है। सेवक के बस में स्वामी हो जाता है। स्वामी को आते जाता नहीं है, सेवक अपना भी कार्य कर लेता है, स्वामी का भी कार्य करता है। इसलिए स्वामी उससे हर बात पूछ कर भैया ये कर दो वो कर दो, हमारे बस की बात नहीं है। स्वामी कहले भर को होता है, लेकिन वास्तव में सेवक सबसे सेवक धर्म कठोरा, और वो सब त्याग रहे हैं। करने बस की बात ही नहीं है। कर तो वही पाएंगे जो भगवान की कृपा से, जिनके अंदर ये दृढ़ निश्चय वाले, जो कठोर परिश्रम करने वाले हैं, जो परिश्रम से जी नहीं चुरा सकते हैं, वही तो सेवा करते हैं। उसी से देश की उन्नति होती है, उसी समाज की उन्नति होती है, उसी से हम सबकी उन्नति होती है। इनका महत्व बताया जा, यानी बुद्धि के द्वारा। बुद्धि का कार्य हम सभी बैठे बैठे कर रहे हैं, बुद्धि से बता दिया, लेकिन क्रिया करने वाले लोग ना हो तो बताइए वो कैसे महल कंगूरे तैयार होंगे, वो कैसे ये रोडें तैयार होंगी, सड़कें तैयार होंगी, कैसे वृक्ष तैयार होंगे, ये कैसे बड़े बड़े मिल चलेंगे, ये कैसे समाज का कार्य चलेगा। श्रम करने वाले ही सब करते हैं, इसलिए सबका समान। लेकिन जो जानकारी ही नहीं है हम क्या करें तो वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए जो भगवान का भजन करते, एक होता है
अध्यात्म विषय, एक होता है परमात्म विषय, एक होता है उस सुख शांति पहुंचाने वाला, कल्याण का मार्ग बताने वाला, जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है उस क्रिया के द्वारा। एक होता है लौकिक, एक होता है पारलौकिक। तो इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान है, संतों ने किया, बताया है, भगवान स्वयं बताते हैं। इसलिए रावण ने सबसे पहले ब्राह्मणों पे चोट की, द्विज, वो भी जो पूजा पाठ कराने वाले हैं, जो वेद पाठ करने वाले हैं, इनके द्वारा इनको सताओ, इनको मारो, भोजन का भोजन बंद कराओ, ये भूखे रहेंगे, देवता भी भूखे रहेंगे, यज्ञ बंद करा दो, सब कुछ बंद करा दो। और जहाँ जहाँ जही जही देश धेन दुज पावई, कहाँ तक विस्तार करें, जही जही देश, गऊओं को मरवा दो, गऊ ये धर्म की धुरी है, गऊओं का पालन बंद करा दो, गऊओं को खाने लगे राक्षस। समझो, सोचो, विचारो, क्या ये राक्षसी प्रवृत्ति के अधीन हम होते चले जा रहे हैं? अरे भगवान की बड़ी कृपा है तो अब तो बहुत सुधार धीरे धीरे हो रहा है, नहीं तो क्या क्या हो रहा था। अपने आप को विचारो, अपने स्वरूप को जानो। क्या हम भारत में इस परम पवित्र भूमि पे उत्पन्न होकर के अपनी गौ माता के लिए कैसा भाव रखें? गौ पालन, अब गौएं घर घर पहले पाली जाती, आज भी पाली जा रही है, लेकिन उतना रक्षण नहीं हो पाया। गौशाला बनाने की ज़रूरत क्यों है कि गौओं को लोग छोड़ देते हैं, जब तक दूध देते हैं तब तक रखते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। और गौशालाओं में, सब गौशालाओं में क्या क्या होता है ये परमात्मा जाने, लेकिन जो रक्षण कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हम स्वयं अगर घर घर सभी ऐसा विचार कर ले कि एक गौ का पालन हम स्वयं करेंगे तो न तो ज़्यादा गौशाला खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, सब सेवा करें। और गौशाला भी हैं तो वहाँ ही सहयोग करें, तो उनकी देख रहे, उन पर निगाह रखें थोड़ी कि देखो ये प्रबुद्ध जनों का, ये विद्वत जनों का, ये समर्थ जनों का कर्तव्य है कि वहाँ गौओं की दुर्दशा तो नहीं हो रही है, वहाँ वो ठीक से रह तो रही हैं, उनका रक्षण तो हो रहा है, उनको खाना पीना दाना पानी तो मिल रहा है, और दान करके करने वाले कर ही रहे हैं, उनके तो कोटि कोटि धन्यवाद है। ये तो सिर्फ संकेतात्मक भाव बताते हुए जो रावण चाह रहा था अधर्म की स्थापना कैसे होती है, जही देश से अगर नष्ट हो जाएंगे तो अधर्म की रावण का राज्य हो जाएगा। मुझे तो यही कहना है कि राम राज्य अगर लाना है तो इन सब चीज़ों का रक्षण करना होगा। द्विज भोजन, इनको सबको बंद कराओ, यज्ञ बंद कराओ, कथा बंद कराओ। जय जय देश धेन द्विज पावै, नगर गाँव पुर आग लगावे। जो कहा वेद पुराना, जो वेद पुराण कहते हैं उनको पकड़ करके मार डालता है। अपने आप दौड़ पड़ता है, इंतजार नहीं करता है। आपुन उठ धावै रहे न पावै, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविध त्रासई, देश निकासई, जो का वेद पुराना। महाराज अभी अगर ये तो प्रभु की कृपा है, बैठे बैठे मंदिर, नहीं तो क्या हाल होता। रावण का राज्य होता तो क्या हाल होता, और रावण का राज्य होते देर थोड़ी लगेगी। अगर हम इसी तरह से चलते रहे, हम तो परमात्मा की चरण शरण में बैठ करके यही प्रार्थना करते हैं कि धर्मशील राजाओं का निरंतर उद्भव हो, निरंतर उनका उत्थान हो। अरे धर्मात्मा राजा को पाकर के कोई ये चाहता है कि राजा बदले, उसी का निरंतर राज्य होता है। ऐसे धर्मात्मा राजाओं का राज्य निरंतर होता रहे। एक जगह ऐसा नियम था कि वहाँ 5 वर्ष के लिए ही राजा बनाया जाता था, और उसके बाद में उसे जंगल में छुड़वा दिया जाता था। तो एक राजा बनाया गया, जैसा भी ये नियम जिस प्रकार से भी चुन करके बनाया जाता हो तो बनाया गया। और वो कहते सुबह सुबह जो प्रवेश करता था नगर में, उसी को राजा बना दिया जाता था। ऐसी परंपरा बना ली। तो प्रातःकाल एक सन्यासी उस नगर में प्रवेश किया उसने, और उसी को राजा बना दिया गया। राजा बैठा, अब उसने सोचा, उसके नियम मालूम ही सब हो गए, अब वो राजा बना। तो उसने धर्मार्थ कार्य प्रारंभ कर दिए, और सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगवाए, गौशालाएं खुलवाईं, धर्मशालाएं खुलवाईं, सड़कें बनवाईं, और नाना प्रकार के कृत्य निरंतर। और एक जंगल में सुंदर नगर बसाया, बहुत सुंदर, इतना सुंदर नगर कि जिस नगर में रहता था उससे बहुत सुंदर सुंदर वहाँ की हर चीज़ें, उनका वर्णन हम कहाँ तक विस्तार होगा शब्दों का।
और इतना सुंदर नगर बनाया कि धीरे धीरे 5 वर्ष व्यतीत हो गए और अब वो उस नगर से, क्योंकि राजा के पद से जब हटने लगा, हटाया गया, तो उस नगर में जाकर के रहने के लिए चल पड़ा। इतना वहाँ सुविधा इसने पहले ही कर दी थी कि अच्छे अच्छे लोग सभी उसी नगर में जाकर के रहने लगे और उस नगर में जाकर के वो सुख भोग कर आनंद करने लगा। और उस नगर में जहाँ पहले था वहाँ के भी प्रजा जो है वहाँ जाने के लिए तत्पर हो रही है। और उस राजा से इतना प्रसन्न थी कि उस परंपरा को ही तोड़ दिया। उसने कहा नहीं नहीं, हम तो आपको ही राजा मानेंगे, हम तो आपके ही साथ में रहेंगे। अब बताइए, मौका मिला, उसने उसका लाभ उठाया, अब वो दोनों जगह का राजा भी हो गया और परंपरा टूट गई। क्योंकि वो राजा जो राजा प्रजा को प्रसन्न कर लेता है, फिर प्रजा उस राजा को कभी त्यागती नहीं है, कभी राजा के विमुख नहीं होती है। अरे सत्य घटना के अनुसार इसे दृष्टांत ही माने तो देखो, इंद्रप्रस्थ जो बसाया खंड वन था, जंगल था, और महाराज युधिष्ठिर ने जो उनको जंगल दे दिया था धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण बंटवारा में। शुरुआत में कथासम महाभारत की आप लोग सुनते रहते हैं। वहाँ इतना सुंदर नगर बनाया, इतना सुंदर नगर बनाया कि वहाँ राजसूय के किया, चक्रवर्ती सम्राट वहाँ के हो गए। बड़ा जलन हुई दुर्योधन को, बाद में वो खेल हुए होते रहे, लेकिन आज उसी को दिल्ली के नाम से हम जानते हैं। आज वह पूरे देश की राजधानी है। और हस्तिनापुर में उतना आनंद नहीं आया जितना कि इंद्रप्रस्थ में उस देवताओं की नगरी के समान सुंदर बसा लिया। सभी वहाँ जाकर के रहने लगे। तो सब चाहते हैं कि युधिष्ठिर ही हमारे राजा बने, और युधिष्ठिर को ही राजा माना और राजा बनवाया। ऐसे ही हम जो है ये मान करके चलें, इसका एक आध्यात्मिक भाव, एक जो है अपने परमार्थ लाभ के लिए ये भाव भी समझ सकते हैं कि हमें ये 100 वर्ष की, वो भी पता नहीं कितने वर्षों की है, 100 वर्ष की मात्र आयु मिली है। उसमें हम धर्म कर्म के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा अपना परलौकिक वो नगर इतना सुंदर बना ले कि जब यहाँ से जाएं तो वहाँ आनंद से रह सके, नहीं तो नरक रूपी जंगल में ही रहना पड़ेगा, नरक भी भोगना पड़ेगा। मौका मिला है सबको, ऐसे 5 वर्ष की तरह ऐसे सबको 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। हालांकि उसका जीवन का ठिकाना नहीं है। ये मान करके जीते 1 घड़ी आधी, खड़वांग महाराज जी ने तो 1-2 घड़ी की ही शेष आयु रह गई थी, उसमें इतना कल्याण कर लिया था। परीक्षित महाराज जी ने तो 7 दिनों में ही अपना कल्याण कर लिया था। तो हम निश्चय कर लें जिस क्षण से कि हम भगवान का भजन करेंगे, उसी क्षण से हमारा कल्याण हो जाता है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघनासहि तबहि। वर्णिन जाय अनीति, घोर निशाचर जो करहि, हिंसा पर अति प्रीत। प्रसंग पे आते हुए हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापहि कवन मित। उस समय क्या बढ़ रहे थे? अधर्म के राज में। क्या अधर्मी राजाओं के राज में जैसा राजा था प्रजा, इसलिए क्योंकि राजा छूट देता है तो राजा तो कम अधर्म करता है, लेकिन उसकी जो अनुयायी होते हैं वो इतने बढ़ जाते हैं, फिर तो सब उसी की तरह खुश करने के लिए हम ऐसे कृत्य करेंगे तो प्रसन्न होगा। उस समय क्या बढ़ रहे थे? बोले बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। जुआरी बढ़ रहे, शराबी बढ़ रहे, पर स्त्रीगामी बढ़ रहे, पराई स्त्रियों का हरण करने वाले, पर धन का हरण करने वाले, कामी क्रोधी लालची दम्भी, यही सब बढ़ रहे हैं। राक्षस हैं कौन? राक्षस का मतलब क्या है? गोस्वामी जी ने बताया यही सब, ऐसे ही राक्षसों के कोई सिंह थोड़ी लगे होते हैं। अरे माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कै ग्लानी, परम सभीत धरा अकुलानी। महाराज आगे की चर्चा फिर करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा संवाद हो जाता है, फिर अड़चन होती है, लोगों को दिक्कत होती है कि इतना लंबा खींच देते आप हैं। अभी हम मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से श्रवण करते हैं, इतनी देर तक नेट कौन चलाए? अरे भैया कृपा करके देखो, इतनी चीज़ों में आप जो है खर्च करते हैं किसी भी माध्यम से। सब कई कथाएँ हो रही है, सब कथा की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो प्रभु कृपा से अगर इस समय आप अपनी बुद्धि और धन का प्रयोग करेंगे तो वो अनंत गुना आपका बढ़ेगा। ये जो भरते रहेंगे वो भर जाएगा, और फिर भरत भरत भरता ही रहा तो भरत प्रेम के रूप फिर आप